हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमात। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज के बारे में स्टडी करेंगे और इसका इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो जैसा हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन का पाथ हम लोगों ने पहले डिराइव कर लिया था और प्रोजेक्टाइल क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसके बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम लोग ये मैक्सिमम हाइट, अभी सबसे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन निकालते हैं, यानी हम लोग टाइम का फार्मूला इक्वेशन डिराइव करेंगे। कोई भी प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो वह मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम वो लेगी, तो इसका हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ये हमारा जो लड़का है, एक बॉय है, ये बॉल को ये प्रोजेक्ट कर रहा है और इसका मोशन ये है और इसका ये मोशन का पाथ है। और इस जो इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो करता है ये v नोट है और इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये थ्रो करता है और डायरेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा नोट एंगल ये बनाती है। तो हमें ये दो चीज इनिशियल दिया हुआ है, तो हमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी उस समय वहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने निकाल लिया था, ये दो इक्वेशन निकाला था। ये Vx है वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यह जो है ये चेंज नहीं करता है, यह कांस्टेंट रहता है और इसका वैल्यू हो जाएगा v नोट कॉस थीटा नोट, यानी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v नोट। v नोट क्या है, ये जिस वेलोसिटी से इनिशियली बॉल को थ्रो किया गया वो v नोट है, और कॉस थीटा नोट, और थीटा नोट है ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल से ये थ्रो किया गया बॉल वो एंगल है। तो जो x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा वो v नोट कॉस थीटा नोट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक सभी पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जो रहेगा वेलोसिटी यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। और सेकेंड है वी वाई मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस जो v नोट है उसको हम लोग दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में, इसको दो कंपोनेंट में हम लोगों ने लिखा था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी। और वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी हम लोगों ने जो डिराइव किया था वो था v नोट साइन थीटा नोट माइनस gt। ये हम लोगों ने v इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन से निकाला था। यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस g है और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में v नोट साइन थीटा नोट है जो इसका एक कंपोनेंट है। तो ये टाइम के साथ ये वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करते रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग जो टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट है, मान लेते कि ये जो फ्लाइट का पाथ है, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ से जब बॉल को थ्रो किया गया तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये हमें निकालना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v नोट कॉस थीटा नोट है, और इसके पहले हम लोगों ने ये भी ड्राइव किया था वर्टिकल हाइट। अगर वर्टिकल हाइट का जो इक्वेशन है था y इक्वल टू v नोट साइन थीटा नोट t माइनस हाफ gt स्क्वायर।
यानी हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका हाइट निकालना है। मान लें कि यहाँ पर हाइट निकालना है, ये हमें मान लें कि टी टाइम पर यहाँ पर बॉल पहुंच गया, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, v नोट साइन थीटा नोट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर t1 टाइम पर यहाँ पहुंच गया तो ये जो हाइट हो जाएगा v नोट साइन थीटा नोट t1 के जगह ये सॉरी टी की जगह t1 हो जाएगा, तो हम लोग ये टी की जगह t1 कर देंगे माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ते हम किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर हाइट को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, ये जो मैक्सिमम हाइट पर जो सिर्फ क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसा मैंने पहले बताया कि ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं करता है, तो ये v नोट कॉस थीटा नोट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। देखिए, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी था, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, v नोट का वर्टिकल कंपोनेंट था, ये जब मैक्सिमम पर पहुंचेगा उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज होगा। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। मैक्सिमम हाइट पर जैसे ही पहुंचेगा वहां से उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। अब पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी को, तो कुछ क्षण के लिए मोमेंटली उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, वर्टिकल अपवर्ड से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ क्षण के लिए मोमेंटली उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। तो देखिए, इस इक्वेशन में हम वी वाई यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी वाई इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट माइनस जी टी एम हम ले रहे हैं, टी एम यहाँ पर है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, और ये क्या हो जाएगा, ये वी वाई क्या है, मैक्सिमम हाइट पर जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो टी एम हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जी टी एम को इस साइड लाएंगे और सिर्फ टी एम को इस साइड रख देंगे, तो वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हो जाएगा वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर हमें टोटल टाइम निकालना है, फ्लाइट का टोटल टाइम निकालना है, मान लेते कि यहाँ से हम लोग बॉल को जो थ्रो किया गया, यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया, तो ये बॉल जब वो वापस से इसी डायरेक्शन में, इसी लेवल पर वापस से वो आती है, तो उस समय उसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया, तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, क्योंकि फ्लाइट करने में उसको कितना टाइम लगा, यानी टोटल टाइम फ्लाइट करने में कितना लगा। मान ली ग्राउंड से जब बॉल को थ्रो किया था तो वापस ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा। द टोटल टाइम TF during which the projectile is in flight can be obtained by putting y equal to 0। तो देखिए, जब ये वापस बॉल यहाँ से थ्रो किया गया था और यहाँ से आकर फिर वापस यहाँ आ गया, तो y यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। देखिए, जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी लेवल पर वो वापस आकर गिरा, तो वर्टिकल हाइट यहाँ पर 0 है। तो हम इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुटअप कर देंगे। तो आइए हम ये इसमें 0 पुटअप करते हैं, तो वी नोट साइन थीटा नोट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे
देखिए टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर का एक टी कैंसिल हो जाएगा, और ये टी इस साइड जाकर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और टी एफ टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। ये 2 इस साइड आ जाएगा 2v साइन थीटा नोट, और ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड बच जाएगा जी टी। तो सिर्फ हमें टी निकालना है, तो ये जी से जी को भी उस साइड ला देंगे, तो ये जी से डिवाइड हो जाएगा यहाँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2v साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। और देखिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट था v नोट साइन थीटा नोट बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। ये देखिए इस दोनों में ये पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, सिर्फ 2 इसमें एक्स्ट्रा आया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम टाइम का, मैक्सिमम हाइट तक जो जाने में जो टाइम लगा उसका डबल है। तो ये देखिए आपको ये सिमेट्रिक से भी ये पता चल जाता है। देखिए यहाँ से जाने में जितना टाइम लगा वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पाथ है सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से जितना जाने में टाइम लगा वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा था उसका डबल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ है और ये थीटा नोट एंगल से बॉल को थ्रो किया गया था, और ये इनिशियल वेलोसिटी v नोट था। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, ये v नोट cos थीटा नोट रहेगा। और जो मैक्सिमम में हाइट निकालेंगे उसमें देखिए वर्टिकल हाइट का जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू v नोट साइन थीटा नोट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिराइव किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये आपको मालूम चल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का हम लोगों ने, मैक्सिमम हाइट तक के पहुंचने का हम लोगों ने टाइम को पहले निकाला था। तो इस इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू एच एम, तो टाइम को जो हम लोगों ने निकाला था उस टाइम की जगह t की जगह उसका वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे। मैक्सिमम हाइट तक जाने का हम लोगों ने इसके पहले अभी जस्ट टाइम निकाला था, तो उसको t की जगह पुटअप कर देंगे, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो निकल जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू एच एम, यानी मैक्सिमम हाइट इक्वल टू, ये देखिए v नोट साइन थीटा नोट, v नोट साइन थीटा नोट, और अभी हम लोगों ने t का जो वैल्यू निकाला था, t यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम था वो निकाला था, वो आया था v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। तो t की जगह, इस इक्वेशन में t की जगह हम इसको पुटअप कर देंगे, t का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, माइनस हाफ हो गया जी हो गया, और टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह लिख देंगे v नोट साइन थीटा नोट जी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एच एम इक्वल टू हो जाएगा v नोट साइन थीटा नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इसमें देखिए v नोट साइन थीटा नोट और v नोट साइन थीटा नोट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v नोट साइन थीटा नोट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई g, माइनस इसको करेंगे तो v नोट साइन थीटा नोट का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट लेते हैं, और जी स्क्वायर नीचे जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2g। तब देखिए ये वाला दोनों सेम हो जाएगा, v नोट साइन स्क्वायर थीटा नोट स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v नोट साइन थीटा नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g।
तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, वी नोट साइन थीटा नोट का होल स्क्वायर बाई 2g। तो ये वी वाई भी, इसको हम लोगों ने टाइम का जो निकाला था, ये जो टाइम वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी, इसको हम लोगों ने यहाँ पुट अप कर दिया था। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का भी इक्वेशन आ गया। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यानी मान लीजिए कि हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वी नोट से हमें बॉल को थ्रो करना है, तो हमें थीटा नोट डिग्री हॉरिजॉन्टल से थीटा नोट डिग्री बनाते हुए हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, यानी यहाँ से हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया तो यहाँ पर जो बॉल वापस आकर ड्रॉप होती है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आइए हम लोग इसको भी निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए टोटल टाइम कितना लगा था, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा था टोटल, और टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने अभी निकाला है, वो कितना है 2 वी नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट को देखिए इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नोट कॉस थीटा नोट। तो वेलोसिटी भी मालूम है हमें और ये टाइम भी मालूम है, तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में वेलोसिटी ये हो गया और टाइम ये हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेंज बोलेंगे और इसको r से डिनोट करेंगे। तो r इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी वी नोट कॉस थीटा नोट मल्टीप्लाई बाई TF, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी नोट कॉस थीटा नोट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा वी नोट और वी नोट हो जाएगा वी स्क्वायर, और इधर बच गया जो 2 कॉस थीटा नोट साइन थीटा नोट। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ थीटा नोट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 2 कॉस थीटा नोट साइन थीटा नोट हो जाएगा साइन 2 थीटा नोट। तो एक कॉस थीटा नोट 2 और साइन थीटा नोट, ये तीनों मिलकर हो जाएगा साइन 2 थीटा नोट, और नीचे में सिर्फ जी है तो ये जी हो गया। यानी जो रेंज होगा वो वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी, इसके इक्वल रेंज होगा। यानी रेंज जो डिपेंड करेगा वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और जिस एंगल से ये थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाकर थ्रो किया गया उस एंगल पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि अब आपसे पूछा जाए कि आपको ये वेलोसिटी बोला जाए कि आप वी नोट वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कीजिए और आप किस एंगल से थ्रो करेंगे कि इसका रेंज जो होगा मैक्सिमम होगा।
तो मान लीजिए ये अलग अलग, मान लीजिए कि आप इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से ही बॉल को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है अलग अलग है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में आप थ्रो करेंगे कि इसका रेंज मैक्सिमम होगा। देखिए ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो आप अगर एंगल चेंज करेंगे, रेंज क्या थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो आप अगर एंगल चेंज करेंगे तो इसका रेंज भी चेंज हो जाएगा। कभी यहाँ पर ड्रॉप करेगा, कभी यहाँ पर करेगा, कभी यहाँ पर करेगा, कभी यहाँ पर करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आप किस एंगल पर बॉल को थ्रो करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर इस मैक्सिमम रेंज, इसको अगर मैक्सिमम करना है तो देखिए ये पार्ट को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वी नोट तो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है कि आपको इसी वेलोसिटी पर बॉल को थ्रो करना है, वी नोट वेलोसिटी से ही थ्रो करना है, और जी भी कांस्टेंट है, और सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, एंगल चेंज करना है। तो देखिए आप एंगल चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एंगल चेंज करके आप कितना एंगल से बॉल को थ्रो करेंगे। तो ये देखिए ये साइन जो थीटा है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसको 1 के इक्वल कर दें, साइन टू थीटा को 1 के इक्वल कर देंगे तो रेंज हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा। आर, तब उस केस में आर क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, साइन टू थीटा नोट ये तो हो जाएगा इक्वल टू 1 के। तो जब हम 1 के इक्वल कर देंगे साइन टू थीटा नोट को, तो टू थीटा नोट का वैल्यू कितना होगा, टू थीटा नोट का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो टू थीटा नोट जब 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा नोट कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए बॉल को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करना पड़ेगा, यानी ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री से थ्रो करते हैं तो इसका जो रेंज होगा मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।